गुड मॉर्निंग बच्चे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए अभी तक हमने जो है आप लोगों को गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में एक एक हेडिंग पढ़ा रहे बेटा। आज की जो हेडिंग है वह जो है एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एक नंबर हर एक सेट में आता है, सातों सेट में आता है। आइए एक नंबर लेने के लिए हम बेटा मेहनत करते हैं और समझते हैं क्या है। तो हेडिंग है धारा चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम। Magnetic field due to a current carrying conductor बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखिए माने कि कोई धारा कोई चालक होगा उसमें धारा बहेगा तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए ये जो फिगर बनाए हैं ये अस्टड का प्रयोग है जो कि हमने पढ़ाया था। तो 1820 में अस्टड ने बताया कि जब किसी चालक में बैटरी जोड़ करके धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बगल में अगर कंपास भी रखते हैं तो वह विक्षेपित हो जाती है। बताए थे ना कि माने जब कंपास विक्षेपित हुआ इसका माने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। भाई चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया ये अस्टड बता रहे हैं, लेकिन अस्टड ये नहीं बता पाए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। अरे भाई 1 टेस्ला की 2 टेस्ला की 100 टेस्ला ये चीज जो है अस्टड नहीं बताए। तो बायो-सेवर्ट आए कहे यार अस्टड हम बता रहे हैं आपको कितना चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है और किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बायो-सेवर्ट ने एक धारावाही चालक ले लिया और उसमें धारा प्रवाहित कर दिए और बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डेल्टा बी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बायो तथा सेवर्ट बताया बेटा। अब देखिए ये बता रहे हैं कि चुंबकीय किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डेल्टा, मान लीजिए बिंदु है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डेल्टा बी का मान बता रहे हैं कि जो चालक में धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है और चालक के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल पर निर्भर करता है तथा जो है अल्पखंड की लंबाई और उस बिंदु तक के दूरी के बीच बने कोण के साइन पर निर्भर करता है। और ये भी बता रहे हैं कि अल्पखंड से उस बिंदु तक के दूरी पर भी निर्भर करता है। और फिर अपना डेरिवेशन दे दिए। आइए हम लोग भी डेरिवेशन करते हैं। तो पहले डेरिवेशन के लिए ऐसे आप फिगर बनाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है तो ये एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा बह रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमने एक अल्पखंड लिया। भाई तार तो बहुत लंबा होगा लेकिन हम ले रहे हैं क्या, अल्पखंड ले रहे हैं। तो अल्पखंड से हमने एक हरी कलर से डॉट डॉट करके स्पर्शरेखा दे दिया। तो स्पर्शरेखा तुम बनाओ या ना बनाओ लेकिन फिर भी समझने के लिए तो ये जो स्पर्शरेखा है जहां तक टच करता है वही क्या है, अल्पखंड है। और उसी स्पर्शरेखा से हमने थीटा कोण पर दूरी क्या ले लिया, r ले लिया। ध्यान दीजिए ये स्पर्शरेखा है और ये तो दूरी r है आपका। तो बता क्या रहे हैं, आइए माना पहले समझते हैं। माना चित्र में एक धारावाही चालक है जिसके अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल है, जिससे r दूरी पर थीटा कोण पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P पर देखते हैं, आप समझते बेटा। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी का मान नंबर एक चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा I क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात बेटा देखिए क्या है अर्थात, डेल्टा बी समानुपाती I। माने कहने का तात्पर्य बेटा धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब देखिए नंबर 2 क्या बता रहे हैं। नंबर 2 चालक के अल्प
खंड की लंबाई डेल्टा एल, चालक के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल, अरे जो ये है अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है ना। तो माने कहने मतलब अर्थात, देखिए बेटा, अर्थात अब क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा बी समानुपाते अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल, है ना। दो बात अब निर्भर किया। नंबर तीन क्या है, अल्पखंड और बिंदु P तक के दूरी के बीच बने कोण के क्या होता है, साइन के समानुपाती होता है। तो क्या है नंबर 3, अल्पखंड की दूरी और बिंदु P तक के दूरी के बीच बने कोण थीटा के साइन के समानुपाती होता है। अब देखिए यहां करेंगे बेटा, अर्थात माने जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान है डेल्टा V का मान है, जो अल्पखंड की दूरी है, अल्पखंड और बिंदु P तक के दूरी बीच बने कोण के साइन के समानुपाती होता है। अब देखिए अर्थात क्या लेगा, अब यहां पर देखते बेटा, डेल्टा B समानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब देखिए नंबर 4 है, अल्पखंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, माने दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मान करता है घटता है, व्युत्क्रम है ना। तो अल्पखंड से बिंदु P तक के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अरे भाई ये लिखा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अब पुनः अर्थात क्या लेगा, डेल्टा B काला कर सकते बेटा, बढ़िया है समझ में, डेल्टा B व्युत्क्रम R स्क्वायर, माने डेल्टा B समानुपाती R स्क्वायर या डेल्टा B व्युत्क्रम R स्क्वायर। भाई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान जो है तीव्रता का मान अल्पखंड से बिंदु P तक के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नीचे है ना यार, जब नीचे रहता व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण, चार समीकरण, चारों समीकरण को साथ लेने पर चारों समीकरण को साथ लेने पर क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है, डेल्टा B चार बार है तो 1000 बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। डेल्टा B काला करते हैं, डेल्टा B समानुपाती, भाई समानुपाती एक बार लिखेंगे। अब क्या है, I है, फिर क्या है, I है, फिर डेल्टा L है, फिर क्या है, साइन थीटा है, और क्या है, R स्क्वायर है। ध्यान सुनिए, जब समानुपाती को बराबर होते हैं बेटा, एक नियतांक आता है, तो अपना नियतांक देखिए, प्रयोगों द्वारा देखिए नियतांक क्या दे रहे हैं,
डेल्टा बी इज इक्वल टू, अभी फेर करवाते हैं, म्यू जीरो बटे 4 पाई, ये है म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो बटे 4 पाई। ये कहाँ आया, जब समानुपाते को हम बराबर बदलते बेटा नियतांक रखा गया है, प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, इसको हम थोड़ी निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, तो आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही है बेटा आपके बायोट के सूत्र। निगमन तो जल्दी नहीं आता, लेकिन एक नंबर के सूत्र लिखने के लिए जरूर आता है, और जब निगमन आएगा बेटा 3 नंबर का आएगा। आइए इसको हम कंप्लीट करवाते हैं। आइए बेटा फिर कॉपी कंप्लीट कराते हैं। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, यहाँ पर आई है और अल्पखंड की लंबाई क्या है डेल्टा एल, जैसा समझाया है, और ये क्या बेटा थीटा कोण आर दूरी और बिंदु पी है। तो माना चित्र में एक धारावाही चालक है जिसके अल्पखंड की लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, डेल्टा एल है। इससे आर दूरी पे, इससे कितनी दूरी बेटा, आर दूरी पर थीटा कोण पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है ना। जब चालक में कितना, जब चालक में I धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B का मान है ना, डेल्टा B का मान। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात का बेटा डेल्टा B समानुपाते I। नंबर 2, चालक के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, डेल्टा B समानुपाते डेल्टा L, है ना। समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पे समानुपाती माने साथ साथ बढ़ना, धारा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अल्पखंड की लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब देखिए नंबर 3 क्या है, अल्पखंड की दूरी और बिंदु P, अल्पखंड की दूरी और बिंदु P तक के दूरी के बीच बने कोण, थीटा के साइन के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। नंबर 4 क्या है, अल्पखंड से बिंदु P तक के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उसमें नीचे हो जाएगा, अर्थात कहेगा डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाते आर स्क्वायर, है ना, ये आर स्क्वायर है। अब देखिए या इसको पढ़ेंगे डेल्टा बी समानुपाते 1/r स्क्वायर कही, है ना। अब देखो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 4 हो गया, 1 2 3 4, चारों समीकरण को साथ लेने पर भाई डेल्टा बी 4 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर डेल्टा बी, अब समानुपाते एक बार लिखा जाएगा, समानुपाते। अब जो राशि ऊपर लिख देंगे और जो नीचे कर देंगे बेटा। तो ऊपर क्या है, आई लिखते हैं, फिर क्या है डेल्टा एल है, फिर क्या है साइन थीटा है, अंश में लिखे क्योंकि समानुपाती में है, और नीचे कौन है, हर कौन है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्योंकि व्युत्क्रम है, यहाँ आर स्क्वायर कर दे। अब देखिए नियम है कि जब समानुपाती को बराबर बदलते हैं तो एक नियतांक आता है, तो बायोट ने यहाँ एक नियतांक दिया μ0/4 पाई, तो सूत्र बन गया बेटा यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू, नियतांक है μ0/4 पाई, ये बेटा प्रयोगों द्वारा निकाला गया, प्रयोगों के आधार पर निकाला गया है। यहाँ पर जब समानुपाती को बराबर बदलते हैं तो नियतांक आया, और फिर वही उतार दीजिए, आई
डेल्टा एल साइन थीटा, और क्या हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। अब क्या, यही तुम्हारा सूत्र हो गया बेटा, इसी को घेरा कर दीजिए। देखिए तो एक नंबर का बेटा यही सूत्र क्या होता है, लिखने के लिए आता है, और अगर डेरिवेशन आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और लिखने के लिए आएगा तो बेटा 1 नंबर का। अब देखिए जहां क्या है, जहां डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान 4 पाई, प्रयोगों का आधार निकाला बेटा 4 पाई गुणते 10⁻7 न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर होता है। अच्छा ध्यान दो, इसका मात्रक हम तुमको बता रहे हैं म्यू जीरो का कि न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर होता है, लेकिन तुम लोग जो है इस सूत्र की सहायता से म्यू जीरो का मात्रक निकालना और हमारे व्हाट्सएप डालना, देखते हैं कितने लड़के जो है इस सूत्र का प्रयोग करके, इस ये होमवर्क है, इसको जरूर करके भेजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक। अच्छा, इस सूत्र की सहायता से म्यू जीरो का मात्रक निकालना है बेटा, और बीमा भी निकालना है, 2 होमवर्क है, मात्रक भी निकालना है और बीमा भी निकालना है। चलिए आई क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, डेल्टा एल क्या है, चालक के अल्पखंड की लंबाई, भाई अल्पखंड की लंबाई क्या है, यही है ना, मात्रक क्या है, मीटर है, और थीटा क्या है, अल्पखंड और दूरी के बीच बना कोण, बीच का कोण बेटा, तुम्हारे अल्पखंड और दूरी के बीच का कोण है। अब देखिए दूरी के बीच का कोण, तो आपका बीच का कोण है बेटा। अब देखिए बीच का कोण, बीच का कोण, अब चलिए देखिए, और आर क्या है, अल्पखंड से बिंदु P तक की दूरी है, और दूरी की मात्रा क्या होता है बेटा, मीटर होता है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा हो जाएगा बताओ। अब तुम लोग इसको जो है हम बताएं क्या होता है, इसको भी व्हाट्सएप पे डालना कि नीचे होगा कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये तुम लोग हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके देना, ठीक है।